7 जनवरी को 1943 में दुनिया ने अपने एक महान आविष्कारक को खो दिया था। उस आविष्कारक का नाम था निकोला टेस्ला। अगर आज आप टीवी रिमोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और घरों में सस्ती बिजली जला रहे हैं तो उसका श्रेय टेस्ला को जाता है। आइए आज हम टेस्ला के बारे में ख़ास बातें जानते हैं और आज आपको वह रोचक कहानी भी पढ़ने को मिलेगी जब टेस्ला ने एडिसन को भी मात दी थी। टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को ऑस्ट्रियाई साम्राज्य में हुआ था, जिसे अब क्रोएशिया के नाम से जाना जाता है। वह अपने माता पिता की 5 संतानों में चौथे नंबर की संतान थे। उन्होंने यूरोप में टेलीग्राफ डॉक्टर और इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम किया। उसके बाद वह 1884 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां थॉमस एडिसन के साथ काम किया। आविष्कार टेस्ला के खून में था। उन्होंने हमारे रोज़ाना के जीवन में इस्तेमाल होने वाली कई चीज़ों का आविष्कार किया। हमारे घरों को रोशन करने वाली नियॉन और फ्लोरिसेंट लाइट, लेज़र बीम, एसी करंट, एक्सरे, रोबोटिक्स आदि के आविष्कार में उनका बड़ा योगदान है। टेस्ला को 1891 में अमेरिका की नागरिकता मिली और उसी साल उन्होंने टेस्ला कॉइल्स का आविष्कार किया। टेस्ला कॉइल्स एक तरह की इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है जिसकी मदद से कम करंट और हाई वोल्टेज की बिजली पैदा की जाती है। आज के समय में रेडियो, टेलीविज़न और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स में टेस्ला कॉइल्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है और वायरलेस ट्रांसमिशन में भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। एडिसन ने अमेरिका में एसी करंट के खिलाफ अभियान छेड़ रखा था। उनका कहना था कि एसी करंट खतरनाक है और इससे लोगों की जान को खतरा पैदा हो सकता है। दूसरी ओर टेस्ला एसी करंट के बड़े समर्थक थे। एसी करंट के सस्ती होने की वजह से वह इसकी वकालत कर रहे थे। अंत में उन्होंने खुद को एसी करंट का 2,50,000 वोल्ट का झटका लगाया और साबित किया कि एसी करंट सुरक्षित है। टेस्ला ने न्यूयॉर्क के नियाग्रा जलप्रपात में पहले हाइड्रोक्लोरिक पावर प्लांट का डिज़ाइन तैयार किया। इस प्लांट के निर्माण में 3 साल का समय लगा और 16 नवंबर 1896 को पहली बार इस प्लांट से नज़दीकी इलाके में बिजली की सप्लाई हुई। जलप्रपात के सामने गोट आइलैंड पर टेस्ला की एक प्रतिमा स्थापित है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का नाम लेते ही सबसे पहले टेस्ला मोटर्स का नाम दिमाग में आता है। इलेक्ट्रिक कार के निर्माण पर जोर देने वाली स्टार्टअप टेस्ला मोटर्स दरअसल निकोला टेस्ला को ही समर्पित है। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक मोटर के आविष्कार में जो अहम भूमिका निभाई थी, उसी के समान में कंपनी का नाम टेस्ला मोटर्स रखा गया। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम को मापने वाली इकाई का नाम भी टेस्ला है। 1901 में टेस्ला ने एक क्रांतिकारी प्रोजेक्ट पर काम किया। वह क्रांतिकारी काम तार के बगैर असीमित बिजली की आपूर्ति से संबंधित था। आज टेस्ला द्वारा किए गए कामों का नतीजा ही हम वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज अगर वायरलेस इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर काम हो रहा है तो उसका श्रेय भी टेस्ला को जाता है। टेस्ला ने पूरी दुनिया में तार का इस्तेमाल किए बगैर बिजली की सप्लाई देने का सपना देखा था। इसके लिए उन्होंने न्यूयॉर्क के लॉन्ग द्वीप के शोरहैम में अपना लैब खोला था। लैब में 185 फीट ऊंचा एक टावर बनाया था जिसके ऊपर 65 फीट ऊंचा कॉपर का गुंबदनुमा ट्रांसमीटर था। टेस्ला इस टावर की मदद से सिग्नल का संचार करना और पूरी दुनिया को बिजली की सप्लाई देना चाहते थे। उनके इस प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता जेपी मॉर्गन ने मुहैया कराई थी। टेस्ला ने एक जनरेटर तैयार किया था जिसका नाम था टेस्ला ऑसिलेटर, जो कि भाप की शक्ति से पैदा करने वाला एक जनरेटर था। लेकिन उन्होंने गलती से भूकंप का मशीन बना दिया था। उन्होंने जब इस मशीन का प्रयोग किया तो देखा गया आसपास का जो घर वो ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा, तो इसके कारण ज़ोर से कंपन होना शुरू हो गया। इसके कारण ज़मीन फट गया था। उन्होंने समझा कि गलती से भूकंप का मशीन तैयार हो गया है, तो उन्होंने इसी वक्त मशीन को तोड़ डाला। तो दोस्तों, यही था महान वैज्ञानिक टेस्ला का इतिहास। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।